हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 5.2 का दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न मैंने आपको समझा दिया है और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पहले प्रश्न को भी देख सकते हैं। तो बच्चों, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। इस प्रश्न के हमें 2 पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमें एक एपी दे रखी है जो कि है 10, 7, 4 डॉट डॉट डॉट। हमें इस एपी का 30वां पद बताना है क्या है। यहाँ पर बच्चों हमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, ए बी सी डी। हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस एपी में जो जो हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस एपी का प्रथम पद यानी ए, ये कितना है बच्चों, ये है 10। और बच्चों इस एपी का सारवंतर यानी डी, ये कितना होगा। तो बच्चों इसके लिए हमें इसके दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेना है। ठीक है, दूसरा पद है 7 माइनस पहला पद है 10, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -3। ठीक, अब बच्चों हमें इस एपी का 30वां पद निकालना है। तो यहाँ पर हमें एन भी दे रखा है, कितना, 30। ठीक है, निकालना क्या है बच्चों, हमें ए एन यानी 30वां पद। तो यहाँ हम लगा लेते हैं क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अब यहाँ हमें फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला रहेगा ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। मान रख लेते हैं। तो ए एन यानी ये हमें निकालना है 30वां पद, तो यहाँ हमारा रहेगा ए 30 बराबर ए हमारे पास है 10 प्लस एन हमारे पास है 30 माइनस 1, डी हमारे पास है -3, तो गुणा -3। ठीक है, अब इस चीज़ को हमें सॉल्व कर लेना है, तो हमें इसका 30वां पद मिल जाएगा। तो बच्चों 10 ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस लगा लेंगे, 30 में से 1 को घटाएंगे, ब्रैकेट में बचेगा 29 और बाहर है गुणा में -3। ठीक है, 10 ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस ज्यों का त्यों रहेगा। 29 की गुणा 3 से करेंगे कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 87, क्योंकि 3 माइनस का है, तो 29 की गुणा 3 से करेंगे 87 मिलेगा, साथ में माइनस, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, और इस चीज़ को हम रखेंगे ब्रैकेट के अंदर क्योंकि ये संख्या माइनस की है। अब यहाँ हमें ब्रैकेट हटाना है, 10 ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ से हम ब्रैकेट हटाएंगे, बाहर प्लस अंदर माइनस, तो प्लस माइनस -87। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, माइनस का 77। तो ये हो गया इस एपी का 30वां पद। ठीक है, अब देखो कौन से ऑप्शन में हमें -77 दे रखा है भाई, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट में हमें एपी दे रखी है -3 माइनस 1/2 2 डॉट डॉट डॉट। हमें इस एपी का 11वां पद बताना है क्या है। यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले बच्चों जो भी हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं। तो बच्चों इस एपी का प्रथम पद यानी ए, ये हमें कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है -3। ठीक है, कॉमा इस एपी का सारवंतर यानी डी, ये कितना होगा बच्चों, तो इसके लिए हमें दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। तो दूसरा पद है -1/2, इसमें से हम घटाएंगे पहले पद को, तो पहला पद है -3, तो इसको हमें रखना है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो -1/2 ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ से हम ब्रैकेट को हटाएंगे, बाहर माइनस अंदर माइनस, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +3। ठीक है, अब बच्चों हमें 2 की 3 से गुणा कर लेनी है। तो 2 के ऊपर है -1, इसको हम ज्यों का त्यों रखेंगे, फिर है प्लस, तो इसको भी ज्यों का त्यों लगा लेंगे। 2 की गुणा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और इन दोनों के बटे में आ जाएगा भाई 2। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों में कितना मिलेगा, -1 + 6, तो ये हो जाएगा भाई +5 और बटे में आ जाएगा 2। तो इस एपी का सारवंतर यानी डी ये हो जाता है 5/2। ठीक है, अब बच्चों इस एपी का हमें 11वां पद निकालना है। तो एन हमारे पास कितना होगा भाई 11। ठीक है, 11वां पद निकालेंगे यानी ए 11 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 11 हमें निकालना है। ठीक है, ए हमारे पास है -3 प्लस एन हमारे पास है 11 -1 और गुणा में डी, डी हमारे पास है 5/2।
2, ठीक है। इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है, तो -3 ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस ज्यों का त्यों रहेगा। 11 में से 1 को घटाएंगे, कितना बचेगा भाई? 10 बचेगा। और फिर बाहर गुणा में है 5/2, ठीक है। अब देखो बच्चों, -3 तो ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस ज्यों का त्यों रहेगा। 2 से 10 5 बार में हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा? 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 ये हो जाएगा 25, ठीक है। 25 में से 3 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 22। तो भाई 11वां पद हो जाता है 22। चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। इसको यहाँ हम लिख देते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।